नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खनिज संसाधन को संपूर्णतः ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आने वाले वीडियो एग्ज़ाम हो या आर ओ आर ओ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या है, तो जो पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके प्रमुख जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो खनिज संसाधन है। खनिज का मतलब जो भी भूगर्भिक चट्टानों में पाए जाते हैं या पृथ्वी के धरातलीय भाग में पाए जाते हैं, वही खनिज होते हैं जिनका कोई निश्चित रासायनिक संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो लगभग अभी के डेटा के अनुसार 95 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 4 खनिज मतलब ईंधन खनिज हैं, उसके बाद 10 धात्विक खनिज हैं, 3 परमाणविक खनिज हैं, 23 अधात्विक हैं और 55 गौण हैं, मतलब मुख्य नहीं है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही हल्के फुल्के खनिज हैं, वो 55 तरह के हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो खनिज संसाधन या खनिजों की प्राप्ति भूगर्भिक चट्टान पर निर्भर करती है। ये इंपॉर्टेंट है। खनिजों की प्राप्ति भूगर्भिक चट्टानों या भूगर्भिक संरचना पर निर्भर करती है। जैसे जैसे धारवाड़ सेल समूह, ये जो है लोहा और मैग्नीज मतलब धात्विक खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है? धारवाड़ सेल समूह। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धात्विक खनिज सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो धारवाड़ सेल समूह में। उसके बाद गोंडवाना सेल समूह, तो गोंडवाना सेल समूह में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं, तो खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। तो धात्विक मतलब जिसमें धातु हो, तो उसमें भी 2 चीज़ें, एक लौह धात्विक और एक अलौह धात्विक। लौह धात्विक मतलब जिसमें आयरन की उपस्थिति हो, अलौह मतलब जिसमें आयरन ना हो, धातु हो लेकिन आयरन ना हो। ठीक है, तो अब लौह धात्विक खनिज में कौन कौन है? जैसे लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है। और अलौह धात्विक खनिज में कौन कौन है? जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, टिन, जस्ता, सोना, चांदी, प्लेटिनम। और जो अधात्विक है मतलब जिसमें धातु है ही नहीं, तो वो क्या है? जैसे अभ्रक है, नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, हीरा, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट और गंधक। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो है अधात्विक खनिज है। उसके बाद देखें, तो हम लोग सबसे पहले लौह धात्विक खनिज शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले धात्विक खनिज में लौह धात्विक शुरू करते हैं, मतलब आयरन के बारे में जानते हैं। तो लौह धात्विक खनिज में लौह अयस्क, लोहे के बारे में, तो लौह अयस्क कौन कौन से प्रमुख अयस्क हैं देख लेते हैं। जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क है और लिमोनाइट, सिडेराइट निम्न कोटि का है। एक चीज आपसे अक्सर पूछी जाती है, आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखें, तो भारत में प्रमुख लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के, जो कि खासकर आर और यूपीपीसीएस में बनते हैं। तो प्रमुख लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो झारखंड में नोआमंडी, किरीमुरु, गुआ, बड़ा जामदा। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें लौह अयस्क उत्पादन होता है। तो डल्ली, राजहरा, बैलाडीला। बैलाडीला की खान सुना होगा आप लोगों ने, छत्तीसगढ़ में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रमुख है। और इसी बैलाडीला खान से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान से लौह अयस्क उड़ीसा जाता है और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह से ये जापान को रवाना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में कौन कौन प्रमुख है, जैसे कुद्रेमुख, बाबा बुदनगिरी, वेल्लारी हास्पेट। उसी प्रकार गोवा में कौन कौन है, तो क्यूपेम, संग्यूम, साहक्वालिन, ये गोवा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा के जैसे क्योंझर है, सुलईपत है, बादाम पहाड़ी है, गुरु महिसारी है।
और ये चारों कहाँ पर हैं, तो मयूरभंज जिले में है। याद रखिएगा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रमुख है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है और कुड़प्पा है। तेलंगाना में करीमनगर है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, भंडारा, चंद्रपुर। और उसके बाद तमिलनाडु में तीर्थमल्लाई, किलीमल्लाई और यादपल्ली। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। उसके बाद देख लेते हैं ओवरऑल पूरे भारत का कि लौह अयस्क में भंडारण की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम है और उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो देखिएगा, भंडारण में पहला उड़ीसा में, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है। आपको ऊपर के 2 या 3 याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद उत्पादन में पहले नंबर पे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। उत्पादन और भंडारण में दोनों सेम है, उड़ीसा उड़ीसा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आएगा, एक तरफ राज्य दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद मिलान करने को आपको दिया जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन, ये नया पैटर्न का क्वेश्चन इस बार बन रहा है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, इस वजह से आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद मैग्नीज देख लीजिए। मैग्नीज, तो मैग्नीज भी धात्विक है। तो मैग्नीज जो है धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है। हमने शुरुआत में बताया था कि जितने भी धात्विक खनिज है वो धारवाड़ सेल समूह में पाए जाएंगे। तो मैग्नीज धात्विक है तो धारवाड़ सेल समूह में पाया जाता है। इसका प्रयोग जंग रोधी इस्पात, मिश्र धातु, शुष्क बैटरी, कांच उद्योग में होता है। अब मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद महाराष्ट्र का नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा। ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में शिमोगा और वेल्लारी हॉस्पिट। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापुर। उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापुर जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है। उसके बाद मैग्नीज उत्पादन में और भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम है ओवरऑल, तो पहले नंबर पर उड़ीसा है भंडारण में, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मैग्नीज उत्पादन में पहले मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब नए डेटा हैं, कोई भी पुराना डेटा नहीं है, लेटेस्ट डेटा आपको दिया जा रहा है। उसके बाद बॉक्साइट देखते हैं। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। लेकिन बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में कटनी और सैडहोल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का कटनी और सैडोल जो है ऑक्साइड उत्पादन में प्रथम मतलब प्रमुख क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और बिलासपुर। झारखंड में पलामू और लोहरदग्गा। याद रखिएगा। उड़ीसा में कोरापुट, संभलपुर, वेल्लागिर। ठीक है। तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। गुजरात में देखिए, जैसे जूनागढ़, जामनगर और कच्छ। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद तांबा उत्पादन में देखते हैं। तांबा, तो तांबा का देखिए उपयोग बिजली के तार और मशीनी उपकरण में होता है। उसके बाद तांबा के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो तांबा के लिए देखिए प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन है, तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद मुंडन कुंदन, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रमुख क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में क्या है, मलजखंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सिक्किम पे रांगपो। याद रखिएगा, सिक्किम में क्या है, रांगपो और डिक्यू, ये 2 क्षेत्र प्रमुख है सिक्किम में तांबे के लिए। आंध्र प्रदेश में अग्नि गुंडाला। उसके बाद झारखंड में देख लीजिएगा, सिंहभूम, सोनामाखी और घाटशिला, ये झारखंड के हैं। उसके बाद याद कीजिएगा, घाटशिला, ये वाला जो क्षेत्र है झारखंड में, घाटशिला, खेतड़ी और मलजखंड तांबा खनन के साथ साथ ताम्र शोधन कारखाने भी हैं। ये आपको याद रखना है कि ये जो 3 क्षेत्र हैं ये तांबे के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही प्रमुख क्षेत्र, लेकिन ताम्र शोधन कारखाना भी है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद तांबा उत्पादन में अब भंडारण में देख लेते हैं। तो भंडारण में देखिएगा, पहले नंबर पर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है। देखिए उत्पादन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अभ्रक।
तो भारत अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब अभ्रक उत्पादन में पूरे विश्व में भारत प्रथम है। और अभ्रक 3 प्रकार का होता है, एक रूबी अभ्रक जिसे सफ़ेद अभ्रक भी कहते हैं, एक मस्कोवाइट एक मस्कोवाइट अभ्रक जो हल्का गुलाबी होता है, और एक बायोटाइट जो गहरा रंग का होता है। ठीक है। अब अभ्रक में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में जैसे जयपुर और उदयपुर है। बिहार में नवादा गया क्षेत्र जो है अभ्रक के लिए प्रमुख है। उसके बाद झारखंड, तो झारखंड में हजारीबाग है, गिरिडीह है और कोडरमा है। याद रखिएगा कोडरमा, झारखंड का कोडरमा। यहाँ पे शायद समझ में ना आया आपको, ये देखिएगा कोडरमा। तो कोडरमा को अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा अभ्रक राजधानी कोडरमा कहाँ पे है, झारखंड में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, नेल्लोर, कृष्णा जिला, ये जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्रक उत्पादन में भंडारण में कौन कौन है, तो उत्पादन में देखिएगा आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। जबकि भंडारण में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा दोनों में सेम। ठीक है, तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद कर लीजिए, भंडारण या उत्पादन। उसके बाद सोने के देखते हैं, स्वर्ण। तो सोने में देखिएगा सोना 2 प्रकार के भंडारों से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। तो सोना जो है 2 प्रकार के उत्पादों या भंडारों से प्राप्त होता है। क्या क्या, तो धातु रेखा भंडार और प्लेशर भंडार। अब धातु रेखा और प्लेशर है क्या क्या, तो धातु रेखा भंडार क्या है, तो वे स्वर्ण भंडार जो चट्टानों से प्राप्त होते हैं वो धातु रेखा भंडार है। जैसे जैसे कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे धातु रेखा भंडार कहते हैं। और प्लेशर भंडार क्या है, तो स्वर्ण के वे भंडार जो नदी घाटियों के रेत से प्राप्त होते हैं वो प्लेशर भंडार है। जैसे सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, तो इन नदियों के रेतों में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रमुख क्षेत्र भी है। कर्नाटक का कोलारट्टी जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं चांदी के लिए। तो चांदी देखिए सीसा जस्ता के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, मतलब जहाँ सीसा जस्ता होगा वहीं चांदी पाई जाएगी। चांदी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, सीसा जस्ता से ही चांदी का उत्पादन किया जाता है। और सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं, तो सीसा और जस्ता को कहते हैं। इससे चांदी का उत्पादन होता है। चांदी के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो राजस्थान की जावर की खान है जहाँ पर 99% चांदी उत्पादन होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद करनाल का कोलार और चिम्बदुर्ग। ठीक है, तो ये जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखती है हीरा। हीरा जो है कार्बन का बदला रूप है, कोयला का बदला रूप है। हीरा जो है कोयला का बदला रूप है। कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट मतलब प्रथम श्रेणी का कोयला है, और कोयले का एंथ्रासाइट कोयले का ही बदला रूप हीरा है। और हीरा जो है कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, और सबसे कठोर अधातु है हीरा, और कार्बन का शुद्ध रूप भी हीरा ही होता है। प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो देखिए मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो कि प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। और उसके बाद आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी घाटी। तो हीरे के लिए उत्पादन में प्रथम कौन है, तो पन्ना है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। उसके बाद एस्बेस्टस। एस्बेस्टस उत्पादन में राजस्थान का नागौर प्रथम स्थान पे है। उसके बाद चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। कोड़प्पा मतलब आंध्र प्रदेश, और विंध्य क्रम की श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है उसी क्रम में चूना पत्थर पाया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग में काफ़ी प्रसिद्ध है, उपयोग होता है। कुड़प्पा जो आंध्र प्रदेश में है, और विंध्याचल या विंध्यन की श्रेणी जो है वो कि मध्य प्रदेश में है। इन्हीं के सेल समूहों में चूना पत्थर उत्पादन होता है। और उत्पादन में प्रथम कौन है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जिप्सम। जिप्सम क्या है, तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट उद्योग में, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में, मृदा की क्षारीयता कम कम करने में, मतलब मृदा अगर क्षारीय अधिक है, अगर मिट्टी में क्षारीयता अधिक है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम उत्पादन में प्रथम मतलब प्रमुख स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का है जहाँ पे 99% जिप्सम उत्पादन होता है, बीकानेर और नागौर में। उसके बाद जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए ही है, जहाँ पे उरी और बारामूला में जिप्सम उत्पादन होता है, प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद संगमरमर। तो संगमरमर देख लीजिए कि कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है जो चूना पत्थर का बदला रूप है। हमने आपको जब चट्टानें पढ़ाई थी
इसी वजह से हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर आपने चट्टानें ना पढ़ी हो तो पहले चट्टानों का चैप्टर देख लीजिएगा। तो चूना पत्थर का जो बदला रूप है, चूना पत्थर चट्टान है, उसी का बदला रूप का अंतर चट्टान क्या कहलाता है? संगमरमर। ठीक है। तो संगमरमर के उत्पादन में कौन कौन प्रसिद्ध? तो राजस्थान का नागौर, नागौर में मकराना क्षेत्र है, वहाँ पर संगमरमर अच्छा पाया जाता है, तो राजस्थान का है। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर और बैतूल जिला संगमरमर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ से आपका खनिज संसाधन समाप्त होता है। खनिज संसाधन का लेटेस्ट डेटा है ये, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, पूरी वीडियो को कई बार देखिए, जिससे आपको यहीं पर आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्र इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो क्षेत्रों को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।